हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सिक्किम डे 3। सुबह सुबह हम उठ गए 0 पॉइंट जाने के लिए। हम 6 बजे से तैयार खड़े हैं, बट अभी 7 बज गए हैं। 1 घंटे हमको ऊपर हो चुका है और हमारे ड्राइवर भैया अभी तक अपनी गाड़ी वाड़ी रेडी करा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक और ड्राइवर भैया से दोस्ती कर ली थी और उन्होंने बोला था कि उनकी गाड़ी के साथ ही चलेंगे, जो कि सही भी है। अकेले जाने से अच्छा है 1-2 गाड़ियाँ जब साथ में चलती हैं तो सही रहता है। तो जब तक दोनों गाड़ियाँ रेडी हो रही थी तब तक हम यहाँ खड़े होकर के धूप सेक रहे हैं। और बहुत ही अच्छा दिन है आज, बहुत ही अच्छी धूप खिली है और बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रखा है। बहुत ही क्लियर आसमान दिखाई दे रहा है, नीला नीला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर जब तक वो ड्राइवर भैया आ रहे थे तब तक हम यहाँ बैठ करके कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो इसके बाद हम चले और इसके आगे एक मतलब आर्मी रेजिमेंट है वहाँ पर। सो वहाँ पर आपको गेट पास चाहिए होता है, तभी वो आपको आगे बढ़ने देते हैं। तो पास में एंट्री करवाने के बाद ही फिर अलाउ होता है आगे जाने के लिए 0 पॉइंट के लिए टूरिस्ट को। सो हम आगे बढ़े और आगे जा कर के यहाँ पर एक पॉइंट था, वहाँ पर ड्राइवर भैया ने बोला कि रुको और देख लो आराम से। कुछ ऐसा ये पानी आ रहा था, वाटरफॉल का ही पानी था, तो वहाँ हम रुके थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अगेन हम चल दिए और ये रास्ते में आपको रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स दिख रहे हैं। और ड्राइवर भैया ने बताया कि जब सीज़न होता है तो ये पूरा फ्लावर्स से भर जाता है, मतलब तरह तरह के कलर्स में, पर्पल कलर, रेड कलर और भी सारे कलर्स में। तो जब फ्लावर्स के फुल ब्लूम का सीज़न होता है तो ये सारे रास्ते सुंदर सुंदर फूलों से ढक जाते हैं। ऑल्सो जो बहुत फेमस युमथांग वैली है वो भी इन रोडोडेंड्रॉन के फ्लावर्स से भर जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 0 पॉइंट करीब 15,300 फीट की ऊंचाई पर है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे, 0 पॉइंट की तरफ करीब होते जा रहे थे, वैसे वैसे अब देखिए ग्रीनरी कम होती जा रही है। तो ग्रीनरी इसलिए कम है क्योंकि ये जो एरिया है वो ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है। इस वजह से पेड़ पौधे यहाँ पनप नहीं पाते हैं, हमेशा बर्फ़ से ही ढका रहता है, तो उतनी ग्रीनरी नहीं हो पाती यहाँ पर। जैसे धूप में पौधे जल जाते हैं, सेम तरीके से बर्फ़ से ये पौधे ऐसा लग रहा है जैसे जल गए हैं। सो बहुत ज़्यादा ठंडक होने की वजह से, हमेशा बर्फ़ से ढके रहने की वजह से भी ये एकदम थोड़ा सा उजाड़ सा, थोड़ा वीराना सा दिख रहा है। काफ़ी देर से हम ऊंचाई पर ऐसे जिगजैग ट्रैवल कर रहे थे। तो 1 घंटे के बाद हमने ब्रेक लिया और हमारे आगे जो गाड़ी चल रही थी उसने भी ब्रेक लिया, वो भी उतर गए सारे पैसेंजर्स उसके, और हम भी उतर गए। थोड़ा ब्रेक लिया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, क्योंकि सिकनेस भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, बहुत जिगजैग वाले रास्ते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया हम लोगों ने और इसके बाद हम कुछ देर के बाद वापस से चले। ये पूरा एरिया आर्मी संभालती है। सो मैंने रियल लाइफ में आर्मी के बंकर्स फर्स्ट टाइम देखे, क्योंकि इसके बाद इंडो चाइना बॉर्डर है, तो ये पूरा आर्मी ऑपरेटेड एरिया है। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद हम ऑलमोस्ट 9:30 बजे सुबह के 0 पॉइंट पहुंच गए थे। और ये हमारे आगे वाली गाड़ी है जो चल रही थी हमारे साथ साथ। पहले हमने उतर करके वहाँ मैगी खाई, बिकॉज बहुत ठंडा लग रहा था। सो सबसे पहले मैगी खाई और आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे ही मैगी आप उठा करके अपने मुँह तक ला रहे थे ना, वो मैगी ठंडी हो जा रही थी। 14,000 अबव फ्रॉम सी लेवल 0 पॉइंट पर है हम। थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, हो रही भी है, और हम यहाँ पर गरम गरम मैगी एंजॉय कर रहे हैं। और फाइनली मुझे तो स्नो देखने को मिल गई। स्नो तो मैगी खाओ। 14,000 फीट की ऊंचाई पर है हम
और ये है 0 पॉइंट। और यहाँ पर हमारा साथी है कपूर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। इसे सूंघते एकदम से रिलैक्स फील होता है। सो इसे सूंघ कर हम एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो वहां तक कितनी वॉइस आ रही है। कुछ डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि कभी आप ऐसे ऊंचाई पे आते हो तो कैंपर जरूर अपने साथ लाना, बहुत रिलैक्स फील होता है। चलो पुच्चू आप बताओ आपको स्नो कैसा लग रहा है? अनवित ने पहली बार स्नो देखी है। अनवित, आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो। अरे यार, खो करके सब मजा खराब कर देते हैं। ये लो तो यहाँ अनवित और मैं स्नो में एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अनवित का फर्स्ट टाइम था स्नो देखने का। उसका बड़ा मन था कि मुझे स्नो देखना। और मुझे देखो वो खड़ा करके मेरी बैक पे स्नो मार रहा है, स्नो बॉल। सो उसका ये शॉट मिस हो गया। सो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। एंड येस, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ आप 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं। एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए हम कपूर लेकर के आए थे। कपूर काफ़ी रिलैक्स फील करवाता है इतनी ऊंचाई पर जाने पर। एंड ऑल्सो हमारे पास प्रिकॉशनरी मेडिसिन भी थी जो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेकर के गए थे। सो यहाँ पर मैं और अनवित स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनवित को स्नोमैन बनाने का बड़ा शौक है, तो वो स्नोमैन बनवा रहा है मेरे से, बट मेरे से बन नहीं रहा है वो। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर बनाने की। तो एक छोटू सा स्नोमैन बना पाई मैं। वाह, सो अब फाइनली पापा उसकी हेल्प करने के लिए आ गए स्नोमैन बनाने के लिए, बड़ा सा स्नोमैन, क्योंकि मेरे से बन नहीं रहा था। और बर्फ़ की एक खासियत होती है, फिसलता बहुत है, तो मतलब हमारे जो शूज़ थे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे थे। सो जब मैं यहाँ पर थी तो मुझे ऐसा, मतलब मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, बट एक्चुअली ये 15,300 फीट की ऊंचाई पर है करीब। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती थी थोड़ी देर में ऊंचाई की वजह से, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम हो जाती, इसी वजह से बोला जाता है कि ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। वन मोर डाउन फ्रॉम आवर बकेट लिस्ट। हमारी बकेट लिस्ट में था बहुत दिनों से सिक्किम। सो सिक्किम घूम लिया फाइनली। एंड या जब तक आप यंग हो यार, घूम लो। मम्मी जब तक आप यंग हो घूम लो, बुढ़ापे में घुटने साथ नहीं देंगे। हाथ ठंडा हो गया। हाँ। Hello guys, meet Snowy the snowman. Would you meet Snowy the snowman? Look here. अच्छा ठीक है, देख लेना बाद में, शूज पहन लो। आज से ज्यादा मजे मैंने किए बच्चों यहाँ पे, सबसे ज्यादा। सो काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली हमारा स्नोमैन बन के तैयार हो गया है। एंड अनवित को मज़ा आ गया स्नोमैन देख के रियल लाइफ में। उसको बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं स्नो में जाऊँ, स्नोमैन बनाऊँ, स्नोबॉल से खेलूँ, तो वो यही सब कर रहा था वहाँ पे। आ जाओ, मीट स्नोई द स्नोमैन। संभाल के बोलो, शूज घुस जाते हैं अचानक से। मीट स्नोई बुच्चू, से हाय टू स्नोई। कैसा लग रहा है आपको मेरा बनाया स्नोई? स्टोन के ऊपर बैठो, स्टोन के ऊपर टिकना। हाँ बस टिक जाओ, बस टिके रहना, ठीक है।
भीगने के बाद अनवित अपनी पैंट सुखा रहा है क्योंकि इसकी पैंट गीली हो गई स्नो से। 5 मिनट लेटर पुच्छो अभी सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ऊंचाई पर पहाड़ों पर धूप एकदम सीधी आती है, तो हमने अनवित को लिटा दिया है। नहाता धोता सुखाता। तो ये मैं नीचे उतर रही थी और बर्फ़ में पैर अचानक से घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ पर गड्ढा है क्या है। तो वो एकदम से उतरते उतरते ऐसा हो रहा था कि बैलेंस ही नहीं बन रहा था, ऊपर से इतना फिसल रहा था कि मैं उतर ही नहीं पा रही थी। अनवित के सॉक्स गीले हो गए थे तो हमने हैंड्स वाले जो ग्लव्स थे वो उसके पैरों में पहना दिए और वो देखिए कितना फ़नी लग रहा है। एंड यहाँ पर फिर से मैं कैम्फर सूंघ रही हूँ। हमने एक बार फिर से मैगी खाई क्योंकि ठंड लगने लगी थी और हमारे वापस जाने का भी टाइम हो रहा था। और ये मैगी पॉइंट वाली लेडी हैं जिनकी मैगी की शॉप थी, जिनके साथ हमने पिक्चर्स खिंचवाई। एक्चुअली इन्होंने ही मेरा ये स्कार्फ बांधा था सर पर, बिकॉज़ उनको वो तरीका पता था कि जिससे सर में सर्दी ना लगे, तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से मेरा हेड कवर कर दिया था मेरे मफलर से। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और ये है युमथांग वैली, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। जब इसका फुल ब्लूम का सीज़न होता है तो यहाँ पर फूलों से ये घाटी भर जाती है। इस तरह के फूल होते हैं यहाँ पर। और पीछे आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में याक ही याक है। ये पूरा अभी ऐसा खाली दिख रहा है, बट जब सीज़न आता है तो पूरे में फूल ही फूल हो जाते हैं। Let's go. Say bye to the yak. Bye. Yak को bye बोलो। Hey you, Mr. Yak, ऐसे बोलो। चलो चलते हैं। ओके, ग्रास खा रहा है ना। सो यहाँ पर हम तीनों की पिक्चर्स ड्राइवर भैया ने खींच दी गाड़ी के साथ में। और इसके बाद हम चले अब वापस लाचुंग से अपना सामान उठाएंगे होटल से और वापस गैंगटॉक जाएंगे। अब हम लाचुंग के होटल में आ गए जहाँ पर हम रुके थे। वहाँ पर हम अपना सामान, अपनी ट्रॉलीज़ वगैरह छोड़ करके गए थे। तो हमने ट्रॉलीज़ वगैरह उठाई, कपड़े चेंज किए क्योंकि अब कम ठंड है, 0 पॉइंट पर ज़्यादा ठंड थी। हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के गए थे। I love सिक्किम। आंटी चाय पिला दो, कल वाली अदरक वाली है। बैठे पूछ, कल आप ही थी ना आंटी? चाय दो। Mommy, I love you. Happy anniversary. Also to Daddy. Also to Daddy. Also to Daddy and Mommy. सो अभी हम गैंगटॉक के उसी होटल में आ गए हैं जहां हम डे 1 में रुके थे। अगर आपने वो वाला व्लॉग देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बट इस बार हमें रूम चेंज मिला। एंड अभी थोड़ी देर बाद 12 बज जाएंगे और उसके बाद हमारी एनिवर्सरी है। तो हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं केक कटिंग की और अनवित हमें एनिवर्सरी सॉन्ग सुना रहा है। तो गंदा मुंह बना के कर रहे हो, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ। खुशी से करो।
मुझे अपनी परफॉर्मेंस दो हम लोगों को, अच्छी सी परफॉर्मेंस। बेटा अक्ल होनी चाहिए लगाने के लिए बस, जो कि पापा के पास नहीं है। चलो आप पुच्चू काटते हैं हम लोग जला के। अच्छा अच्छा, पुच्चू के साथ काट लो बस। मम्मा पापा का है ना, मम्मा पापा का है क्या? एनिवर्सरी। ये केक हमारे लिए होटल स्टाफ ने अरेंज किया था रात के 12 बजे केक कटिंग के लिए, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। एंड आगे की जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो अन्वित ने शूट करी हैं। मेरे को लगी थी मैजिक कैंडल है। माय गॉड, वैसे फू करो। अरे so funny। सो हमारे रूम में एक ही चेयर थी जिस पर हम दोनों एडजस्ट होके बैठे हुए थे, और ये जैकेट अन्वित की है जो मैंने पहन रखी थी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू पुच्चू। अच्छा मोटी। सेम टू यू मोटे। सो अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए, बिकॉज हमारा सिक्किम और दार्जिलिंग दोनों का ट्रिप है। तो सिक्किम का ट्रिप ओवर हो चुका है, अब हम दार्जिलिंग के लिए जा रहे हैं। मम्मा पापा की आज एनिवर्सरी आई है। कल केक काटा था हम लोग ने, अगले सारा बहुत मजा आई हम लोग। मम्मा प्यार करती पापा को, पापा प्यार करती मम्मा को। और पुच्चू प्यार करता? पुच्चू प्यार करता दोनों को। ओह माय स्वीट हार्ट। सो नॉर्थ ईस्ट ट्रिप का एक चैप्टर यहाँ से पूरा हुआ, सिक्किम की ट्रिप पूरी हुई। अब दार्जिलिंग ट्रिप पर हम निकल चुके हैं और चेकआउट करके अब हम दार्जिलिंग जा रहे हैं बाय कार। सो इस सीरीज़ में बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आएगा दार्जिलिंग सीरीज़। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिए, और जल्दी मिलूंगी आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।